आदिवासी कोई मुर्गा समझ रखा है क्या? अभी ईद के बकरे भी 1-1 करोड़ रुपया में बिकते हैं। ईद का बकरा 1 करोड़ रुपया में बिकता है और आदिवासी की कीमत 5 लाख रुपया। अब ऐसा नहीं चलेगा। विद्युत विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 18.25 यानी 18,25,000 रुपया मरने वाले परिवार को दिया जाता है। इसलिए अगर प्रशासन को जानकारी नहीं हो तो विद्युत विभाग अजमेर से लाके आपकी गाइडलाइन दिखा दिए और हमको बताते हैं 5 लाख रुपया। अब हम आदिवासी जाग चुके हैं। आपके झांसे में घंटा भी आने वाले नहीं है। आप लोग घंटा, ये मैं आक्रोशित भाषण नहीं कह रहा हूं, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे बुजुर्गों को समझाना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी एक साथी और आया है। कलेक्टर साहब, ये एक ज्ञापन नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 50 ज्ञापन लोग ले गए हैं। लोग 50 ज्ञापन, यानी मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन अभी सोया हुआ है। इसलिए एक आवाज जोर से होनी चाहिए कि जिला प्रशासन जाग जाए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी मावली से एक आदमी आया है और वो भील है और वो कितनी जमीन लेके बैठा हुआ है और उसके ऊपर वो पेनल्टी भी भर रहा है, लेकिन पटवारी तहसीलदार उसको भगा रहे हैं और किसी बढ़िया को जमीन दे रहे हैं जिस जमीन पे भील का कब्जा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका हजारों साल से कब्जा है, जिनको आज तक पट्टा नहीं दिया गया है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। तत्काल प्रभाव से गांव गांव गिरदावरी करके पटवारी को कह के जहां जहां आदिवासी जिस स्थिति में है, पट्टा तत्काल प्रभाव से आदिवासियों को मुहैया कराया जाए। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग उदयपुर पे महापड़ाव डालेंगे और उसमें पूरा भील प्रदेश को आह्वान करेंगे आने वाले समय में, अगर आदिवासियों के मुद्दे पूरे नहीं हुए तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक भाई और ज्ञापन लेके आया है, गिरवा का है। वहां पे आदिवासियों का जमीनी पट्टा है, मापी नकल है, उसमें लिखा हुआ है शमशान घाट की जमीन। એટલે આપણે મહા नहीं गया, वहां पहले लोगों को दफनाते थे, जलाते थे और उसी जमीन के ऊपर एक बनिए ने और कब्जा कर लिया है। तो तहसीलदार साहब जो भी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कलेक्टर साहब, कान खोल के सुन लो। आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है और आप लोग कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हो। अगर वो जमीन चली गई तो मैं गिरवा के साथियों को कहना चाह रहा हूं, आप लोग देश बोरी लेके आओ और कलेक्ट्री के सामने चलाओ। यहां पूरा झमेला बैठा हुआ है, आईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उसके पीछे सीआईडी है, फिर भी वो 80 निद्रा में सोए हुए हैं कि आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है। तो आज के बाद वो जमीन, भाई जो भी ज्ञापन लेके आया है, 5 दिन के अंदर मुझे इन्फॉर्म करना कि जमीन का मामला नहीं सुलटा तो 10वें दिन जो भी आदमी मरेगा, आप सारे लोग एक एक लकड़ी लेके आना और यहाँ पे भी जलाएंगे हम लोग। क्या आप तैयार हो इस बात के लिए? ठीक उसी प्रकार से कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन, आप ऐसा रिपोर्ट तैयार करें कि प्रकाश भील को 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। 25 लाख रुपया मुआवजा मिले, ये भी बात हमको करनी होगी, डिमांड करनी होगी। और बात सलोबर को कौन सा भाई, मेरे को बार बार से बात आती है कि अभी जो प्रकाश भील का मामला चला है, उस प्रकाश भील के मामले में थानेदार साहब को पता नहीं है, एसपी साहब को पता नहीं है, बीट अधिकारी को पता नहीं है, आईओ को पता नहीं है और उनके बड़े अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट कार्रवाई करके आगे दे रहे।
मसाला गैंग का मुख्य लीडर था, तलवार मारने वाला था, वो आज भी तलवार लेके घूम रहा है। उसको गिरफ्तार नहीं किया है और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। तो हमारी डिमांड यह है कि तत्काल प्रभाव से वो आदमी गिरफ्तार होने चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हम लोग ये जितने भी हमारा खुद का किराया करके आए हैं, आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में अपराध की संख्या नहीं बढ़े, कोई गरीब आदमी नहीं मारा जाए। पैर कट गए हैं, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो आने वाले समय में अगर मुख्य आरोपी भागता फिरेगा तो आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। और आपका एक अध्यय है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर उल्टा हो गया। तो जो अध्यय है उसकी सुरक्षा कीजिए, कानून की सुरक्षा कीजिए, और ये जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मूल भावना के अनुरूप आप लोग काम कीजिए। ये हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं, कोई आक्रोश करने के लिए या आपको भला बुरा करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी बात, ये क्या था भाई, एक मामला और देखो, जैसे जैसे बैठे खड़े होते हैं वैसे मामला आता है। सलूम्बर के अंदर स्कूल, चालू स्कूल में, सरकारी स्कूल में, करावली स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वहां अधिकतम आदिवासी के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, गरीब स्वर्ण के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और उनको करंट लग चुका है, वो बेहोश हो गए, मरने के कगार पे थे। तो शिक्षा विभाग भी कहाँ सोया हुआ है और यहाँ पे कोई आदमी आया हो, IDCI भी आई हो, तो मेरी एक सीढ़ी ले जाके ट्राइबल कमिश्नर को जाके बताना, सुनाना, यहाँ पे कुर्सी आराम करने के लिए नहीं दी है। आदिवासी इलाके में जाके आप लोग चेक करो कि आपका करोड़ रुपया आ रहा है आदिवासियों के विकास के लिए। कम से कम इस स्कूल में तो लाइट ठीक करो, जहाँ देश का भविष्य सुधर रहा है, देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है, वो भी आप नहीं कर सकते। हम लोग किसी सरकार के विरोधी नहीं है, किसी मंत्री संतरी के विरोधी नहीं है, किसी अधिकारी के विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप सबको समानता का अधिकार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको समानता का अधिकार है। यहाँ जो गरीब है उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, लहरी बाई को मारा जा रहा है, लहरी बाई को पीटा जा रहा है, यहाँ पे भिलड़ आदिवासियों को मारा जा रहा है। कुछ बड़े बड़े पूंजीपति लोगों ने सारी जमीन हड़पने का काम किया है और हाईवे के आसपास सारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन सो रहा है और आदिवासी अब जाग चुका है और आने वाले के भविष्य के लिए खतरा बन चुका है। अगर संवैधानिक तरीके से काम नहीं होगा तो ये पूरे बिल प्रदेश का कारवा उठेगा और जहां जहां पे अवैध कब्जा है प्रशासन उसको नहीं हटा सकता, तो हम लोग हटाने के लिए तैयार है कि नहीं है ये बताओ। जरा हाथ